स्पीक आउट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। एक सुबह दौरान नींद मैंने महसूस किया कि मेरे सीने पर कोई भारी मखलूक चढ़कर मुझे दबोच रही है। वो मेरा गला दबाकर मुझे मार देना चाहती है। मैंने उस मखलूक से खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की और फिर कुछ मुज़ाहिमत के बाद बिलाखिर मैं कामयाब हो गया और वो मखलूक हवा में कहीं उड़कर गायब हो गई। मैंने अपनी आंखें खोली, लेकिन उस वक्त तक मेरा जिस्म मफलूज हो चुका था। मैंने सोचा कि जिससे मैंने मुज़ाहिमत की, क्या वो कोई जिन भूत का साया था या महज डरावना ख्वाब या फिर कुछ और। मैंने इस मामले को यही नहीं छोड़ा। मैंने इसकी छानबीन की, जिसके बाद मुझ पर एक इंतहाई दिलचस्प और अहम हकीकत अय्यां हुई। पता चला कि मेरी तरह अक्सर लोगों को सुबह उठने से पहले दौरान नींद कुछ ऐसी ही मुज़ाहिमत करना पड़ती है और उन्हें भी अपना जिस्म मुकम्मल तौर पर मफलूज महसूस होता है और इस कैफियत के दौरान उनके जिस्म के तमाम मसल्स हरकत करना छोड़ देते हैं और मफलूज हो जाते हैं। इसके अलावा अक्सर लोगों को दौरान नींद अपने सीने पर बहुत भारीपन महसूस होने लगता है और अपने बिस्तर से उठने की हिम्मत तक नहीं होती। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सऊदी अरब में रहने वाली एक ऐसी लड़की का किस्सा सुनाने वाला हूं जिस पर जिन्नात का साया था और वो अक्सर उस पर हावी हो जाया करते थे। यहाँ पाकिस्तान में भी आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जिनका जिस्म उनके काबू में नहीं रहता। दिन के या फिर रात के किसी पहर उन पर अजीबो गरीब कैफियत तारी हो जाती है और वो दूसरों को डराने लगते हैं। यूँ महसूस होता है कि उस शख्स का जिस्म अज़ियत में है और वो चीखो पुकार करना शुरू कर देता है और उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। बिखरे हुए बाल, आंखों के नीचे हल्के और आंखों के अंदर खून, इंतहाई खौफनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कुरान की इस्तिलाह में जिन एक गैर मरई मखलूक है और इस मखलूक का जिक्र कुरान हकीम में मौजूद है। जिन्नों की तख्लीक कब और किस तरह हुई, बाज़ मुहक्किकीन और तारीख़दान लिखते हैं कि जन्नात को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी 2000 साल कबल तख्लीक किया गया था। कुरान हकीम में इसका जिक्र इस तरह आया है, तर्जुमा, और हमने इंसान को खनकते हुए गारे से पैदा किया है और जिन्नों को उससे भी पहले धुएं की आग से पैदा किया है। एक और जगह इरशाद मुबारक है, तर्जुमा, उसने इंसान को बजने वाली मट्टी से पैदा किया और जिन्नात को आग के शूले से पैदा किया। इब्न कसीर इन आयात की तफसीर में लिखते हैं कि सलसाल खुश्क मट्टी को कहते हैं और जिस मट्टी में आवाज़ हो वो फ़खार कहलाती है। इसके अलावा मट्टी जो आग में पकी हुई हो उसे ठीकरी कहते हैं। मारिज से मुराद सबसे पहला जिन है जिसे अबुल जिन कहा जा सकता है, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबू अल आदम कहा जाता है। लुग़त में मारिज आग से बुलंद होने वाले शूले को कहते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जिन्नात का वजूद है और अल्लाह ताला ने ही जिन्नात को पैदा किया है। अब जिन्नात की भी किस्में हैं। कुछ अच्छे जिन मौजूद होते हैं और कुछ जिन ऐसे हैं जो नाफरमान हैं, अल्लाह ताला के बंदों को तंग करते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ उस वाक़े के बारे में जो एक लड़की के साथ पेश आया। ज़रा दिल थाम के बैठिएगा और गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं और स्पीक आउट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करते हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मुस्तक़बिल में अपलोड होने वाली स्पीक आउट की तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आपकी मालूमात में इजाफ़ा होता रहे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बाज़ मकामी और गैर मकामी अखबारात और जराइद ने मुख्तसर वो ख़बरें शाया की जो मेरे पास उस जिन के मुशर्रफ बाइस्लाम होने के बारे में थी जिसका रियाज़ में एक मुसलमान खातून पर साया था। और उस आसेब ज़दा खातून पर जब अब्दुल्लाह बिन मुशर्रफ उमरी मुक़ीम रियाज़ ने कुरान मजीद की आयात पढ़ी और जिनसे मुखातिब होकर उसे अल्लाह ताला का खौफ याद दिलाया, वाज़ो नसीहत की और उसे बताया कि जुल्म करना हराम
اعظم اور کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر جب جن نے عبداللہ کو بتایا کہ وہ کافر ہے اور بدھ مت سے اس کا تعلق ہے، تو عبداللہ نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، تو اس نے عبداللہ کے پاس اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ پھر عبداللہ اور عورت کے وارثوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس عورت کو لے کر میرے پاس آئیں تاکہ میں بھی جن کے مشرف با اسلام ہونے کے اعلان کو سن سکوں۔ چنانچہ جب یہ لوگ میرے پاس آئے تو میں نے اس جن سے پوچھا کہ تمہارے اس عورت کے جسم میں داخل ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ اس نے مجھے اسباب بتائے، اور اس وقت وہ اگرچہ عورت کی زبان سے بات کر رہا تھا لیکن وہ مرد کا کلام تھا، عورت کا کلام نہیں تھا۔ یہ آصف زدہ خاتون جب قریب ہی کرسی پر بیٹھی تھی، اس عورت کا بھائی، اس کی بہن عبداللہ بن مشرف مذکور اور بعض علماء بھی اس موقع پر موجود تھے، اور وہ سب جن کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ اس نے بڑی صراحت کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور بتایا کہ اس کا تعلق بدھ مت سے ہے اور وہ ہندوستان کا رہنے والا ہے۔ جب اسے نصیحت کی اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کی اور کہا کہ اس عورت کے جسم سے نکل جاؤ اور اس پر ظلم سے باز رہو، تو اس نے ان سب باتوں کو قبول کر لیا اور کہا کہ اب میں دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہوں۔ تو اس کو جواب دیا گیا کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نواز دیا تو اب اپنی قوم کے سامنے بھی اسلام کی دعوت کو پیش کرو۔ اور پھر اس نے وعدہ کیا اور عورت کو چھوڑ کر چلا گیا، اور جاتے وقت اس کی زبان سے آخری کلمہ جو سنا وہ یہ تھا کہ السلام علیکم۔ اس کے بعد عورت نے اپنے معمول کے مطابق اپنے لہجے میں گفتگو شروع کر دی اور محسوس کیا کہ اس کا بوجھ ختم ہو گیا ہے اور اب وہ راحت اور سکون محسوس کرتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ تقریباً 1 ماہ یا کچھ دن زیادہ تھے کہ دوبارہ اپنے 2 بھائیوں خالہ اور بہن کے پاس آئی، اور اس نے بتایا کہ وہ خیر و عافیت سے ہے، اور وہ دوبارہ اس کے پاس نہیں آیا۔ معزز ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جنات میں کچھ ایسے جن ہیں جو شرپسند ہیں، جو مسلمان نہیں اور دائرہ اسلام میں نہیں۔ یہ جس انسان کے جسم پر قابض ہوتے ہیں، اس پر ظلم کرتے ہیں، اسے ستاتے ہیں اور اس کو تنگ کر کے جو ہے وہ لطف حاصل کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، کسی انسان پر خبیث جن کا اثر ہو سکتا ہے اور جن انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور اسے مار بھی سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی موت زیادہ تر تان اور طاعون سے ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تان تو ہم جانتے ہیں، نیزہ بازی، تلوار سے لڑنا ہے، یہ طاعون کیا چیز ہے؟ فرمایا جو جنات تمہارے دشمن ہیں ان کا چوکا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے رکھے، اور اسی لیے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آیت الکرسی کی تلاوت دن کا معمول بنا لیجئے، اپنے لباس اور کپڑوں کو پاک صاف رکھنا اپنا معمول بنا لیجئے، اور پنجگانہ نماز کی ادائیگی جو آپ پر فرض ہے اس کو لازمی بنائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس دنیا کی تمام مشکلات سے محفوظ رہیں گے، آپ خیر و عافیت سے رہیں گے۔